आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लुपिन लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस व्यू है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर कुछ हायर हाइज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर लगा और थर्ड हायर राइज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेड टू ए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो दोस्तों इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज हमें दोस्तों कोई हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पर बाई साइड के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देखो दोस्तों अगर आप देखो तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुकी है। इसकी नेकलाइन स्लोपिंग साइड पे आती है और इसके एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसको भी यहाँ पर स्टॉक ने थ्रेट कर दिया है क्लोजिंग बेसिस पे, जो तकरीबन 1997 यानी राउंड ऑफ पकड़ो तो 2000 के पास इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जिसको ज़बरदस्त ब्रेक कर दिया है दोस्तों। और यहाँ पर स्टॉक का जो अगला टारगेट डाउन साइड का आता है दोस्तों, फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का स्टॉक का आता है वो 1840 के आसपास का फर्स्ट टारगेट आता है। और दोस्तों उसके बाद जो सेकंड टारगेट डाउन साइड के निकल कर आते हैं वो तकरीबन 1768 के आते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर दोस्तों शॉर्ट सेलरों का स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो लेवल के ऊपर जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। और वो है दोस्तों राइट शोल्डर का टॉप। अगर ये राइट शोल्डर के टॉप के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर हमें एक बाउंस अच्छा खासा देखने मिल सकता है। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पोर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों जस्ट अ मोमेंट दोस्तों यहाँ नेकलाइन का वो कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसके वजह से हम नेकलाइन को और टारगेट को येलो में कर देंगे। दोस्तों अगर आप देखो तो नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है। तो दोस्तों ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ही शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर स्टॉक ने ये जो 1830 और 1765 के आसपास जो टारगेट है डाउन साइड के, वहाँ से स्टॉक रिवर्सल दे सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक किया तो यहाँ पर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग डाउन साइड में इनिशिएट होंगी, जिसके ऊपर हम स्टॉक को फिर से रिविजिट करके फर्दर रिव्यू देंगे। तो यहाँ पर दो रिव्यू बनता है, इधर या टारगेट के पास से रिवर्सल दे या फिर टारगेट को और भी डाउन साइड में ब्रेक डाउन करके एक डबल धमाका डाउन साइड में इनिशिएट करे, या फिर दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रिगर करे बुल लोग शेयर लोगों का, और फिर वहाँ से एक अपसाइड बाउंस आवे। तो जो भी एंगल पे जहाँ पर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा उसके ऊपर मैं नेक्स्ट रिव्यू ज़रूर दूंगा। लेकिन टेम्पररी स्टॉक का जो मूव है वो डाउन साइड की तरफ ज़्यादा है फ्रेंड्स। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।